पाकिस्तान के सिर पर फिर से एफएटीएफ की तलवार लटकी है। 15 से 16 सितंबर को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होनी है और एफएटीएफ के 27 पॉइंटर्स पर पाकिस्तान के रुख की समीक्षा होगी। पाकिस्तान ने क्या किया आतंकवाद को रोकने के लिए, पाकिस्तान ने क्या किया आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए। एफएटीएफ इसी पर नजर बनाए हुए है। ये तमाम चीजें जिस पर एफएटीएफ की नजर है और अगर पाकिस्तान इस पर खरा नहीं उतरता है तो ब्लैकलिस्ट होने के पूरे चांसेस हैं पाकिस्तान के। देश में कोरोना संकट है और इस संकट के बीच में आज संसद सत्र का आगाज होने जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना संकट के बीच में आज संसद सत्र शुरू होगा। दो अलग अलग शिफ्ट में दोनों सदनों की कार्रवाई होगी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पहले राज्यसभा चलेगी, उसके बाद दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई होगी। सभी सांसदों और अधिकारियों की कोरोना जांच भी होगी। जितने भी सांसद हैं, अधिकारी हैं, उनकी कोरोना जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो सत्र में शामिल हो पाएंगे। तो संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने का मूड तैयार कर चुका है। एलएसी विवाद जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। एलएसी विवाद पर आर पार के मूड में विपक्ष है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति है उसे लेकर बयान दे सकते हैं। गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की पहले से है। राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन का आज चुनाव भी होना है। संसद की कार्रवाई में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल रहने वाले हैं। बीते 7 महीनों से कोरोना महामारी अपनी जड़ें जमाकर बैठी है। कोरोना काल में 18 दिन के मॉनसून सत्र के लिए आज से संसद का आगाज है तो देश की संसद में बहस हंगामे खेज होने के आसार हैं। कई महीनों से जमा सवालों की पोटली के साथ देश की संसद में विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार करने के मूड में है। एलएसी तनाव पर निशाने पर मोदी सरकार, गिरती अर्थव्यवस्था पर घेरेगी केंद्र सरकार, बढ़ते कोरोना संकट पर कांग्रेस के सवाल। बढ़ता कोरोना संकट और देश की गिरती जीडीपी के साथ एलएसी पर चीन से लगातार बढ़ते तनाव से विपक्ष गुस्से में लाल है और अपने सवालों के साथ कांग्रेस मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने के मूड में है। सरकार चीन के खिलाफ लड़े, माकूल जवाब दे, आंखों में आग डालकर चीन के खिलाफ बात करे। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को, देश की सरकार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है। जीडीपी इतना नीचे गिर गया है, उसके कारण क्या है? क्या कोविड ही एक कारण है या दूसरे कई कारण हैं जो सरकार ने उससे पहले निर्णय लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो या जीएसटी का हो? क्या उसकी वजह से भी ये सब कुछ हुआ कि खाली कोविड है जिसके चलते आज बेकारी, बेरोजगारी पूरे देश में है? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा विवाद पर संसद में बयान भी दे सकते हैं। तो भारतीय इतिहास में ये भी पहली बार होगा जब लोकसभा के सांसद राज्यसभा में और राज्यसभा के सांसद लोकसभा में बैठेंगे। सभी सांसदों, अधिकारियों और परिसर में आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का आज चुनाव है और विपक्ष ने आरजेडी के नेता मनोज झा और एनडीए के हरिवंश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो संसद सत्र की शुरुआत होगी और उसके साथ ही विपक्ष तैयार बैठा है कई मुद्दों के साथ जिसे लेकर सरकार को घेरेगा। और क्या संसद सत्र में आज रहने वाला है, संसद में आज की सियासी गर्मी कैसे रहने वाली है, उस पर एक नजर डाल लीजिए। सबसे प्रमुख मुद्दा होगा भारत चीन विवाद, जिसे लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा। पहले ही हमलावर विपक्ष है एलएसी की इस वक्त की स्थिति को लेकर। एलएसी विवाद पर आर पार के मूड में विपक्ष है, कई सवाल पूछे जाएंगे और मुमकिन है उसे लेकर स्थिति भी साफ की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इसे लेकर बयान दे सकते हैं। दूसरी तरफ गिरती अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। लगातार इकोनॉमी डाउन हो रही है और उसे लेकर सरकार की स्ट्रेटजी क्या है आगे, उससे उबरने को लेकर यह सवाल पूछा जाएगा। कोरोना संकट पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, क्या वजह है लगातार बढ़ते आंकड़ों की। 23 विधेयक पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार है। इस सत्र के दौरान 4 विधेयकों का विपक्ष एक सुर में विरोध करने वाला है, ये तैयारी हो चुकी है। 4 ऐसे विधेयक हैं। आज राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव भी होना है। इसके साथ ही आरजेडी नेता मनोज झा वर्सेस जेडीयू नेता हरिवंश नारायण, ये भी देखने को सदन के भीतर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट,
सदन का संसद सत्र जिसकी शुरुआत तो होगी ही, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा इस संसद सत्र के दौरान। और साथ ही इन तमाम चीजों पर हमारी नजर भी रहने वाली है। संसद सत्र आज का कैसा रहेगा, इस पर टीवी 9 भारतवर्ष की बड़ी कवरेज भी जारी रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक अभी ले रहे हैं, लौटेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।